अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लास्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज के इस लेक्चर में हम रूल्स पढ़ेंगे। अब रूल्स जो है कौन से रूल्स पढ़ेंगे? इन्वर्जन, क्रैमर और रियल लाइफ प्रॉब्लम। हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की 1.6, ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है लास्ट तक देखें आप लोग, क्योंकि 1.6 एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की बहुत ही अहम एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से ज़रूर क्वेश्चन एक बोर्ड के पेपर्स में आता रहता है। पहला हमारा टॉपिक है सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब थोड़ा सा इसको तोड़ के अगर पढ़ें तो सिमिल्टेनियस इक्वेशंस किसे कहते हैं? Simultaneous equations mean system of equations in which when we find the value of one variable from one equation and put it into other equation result satisfied। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो simultaneous equations जो होंगी हमारे पास वो system of equations होगा। अब system क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो एक नहीं होगी बल्कि एक से ज़्यादा होंगी, इक्वेशंस होंगी हमारे पास। जब एक इक्वेशन में से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें और हमारे पास रिजल्ट आ जाए या रिजल्ट वो हमें सेटिस्फाइड कर दे तो उसको कहते हैं सिमिल्टेनियस इक्वेशंस। अब लीनियर क्या है? लीनियर हमारे पास जब ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x + y = 7, 5x - 4y = 2। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैं और साथ में डिग्री जो है इनकी वेरिएबल की क्या है? हमारे पास 1 है। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट एक्सपोनेंट को। अब इस इक्वेशन में डिग्री देखें तो 1 है और इसमें देखें तो हमारे पास क्या है? 1 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगी? सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होंगी हम उनको मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस लीनियर इक्वेशन को हमने अलजब्रा की तरह सॉल्व यहाँ पे नहीं करना बल्कि मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इन सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास x के साथ इसका कोफिशिएंट ठहरा हुआ है इसको उठा के लिख देंगे। यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो क्या होगा? हमारे पास 1 ही होगा। इसको उठा के नीचे लिख देंगे। जो है हम x का जो हमारे पास कोफिशिएंट ठहरा हुआ है यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम नीचे ही लिख देंगे। किसको? 5 को उठाएंगे। 5 को उठा के नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? फिर चले जाएंगे y के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट 1 ठहरा हुआ है इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे नीचे 1 के बिल्कुल सामने। अब देखिए ये जो शेप है हमारे पास मैट्रिक्स की बन रही है। फिर क्या करेंगे? जो y के साथ 4 ठहरा हुआ है, अब यहाँ पे थोड़ा ख्याल ये करना है कि -4 है। प्लस वाले जो है हमारे पास प्लस की साइन हम नहीं लिखते होते। जैसे देखें ये 7 2 प्लस का है तो हमने साथ में साइन नहीं लिखी। अगर जैसे ही हमारे पास माइनस आती है तो साथ में साइन माइनस की लिखते होते हैं। तो अब यहाँ पे -4 लिखेंगे नीचे क्योंकि साइन माइनस की है इस वजह से। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है हमारे पास बन गया है। साथ में फिर जो है मैट्रिक्स बन गया है तो ब्रैकेट लगा ली। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखें तो ये जितने भी कोफिशिएंट हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स वाई के साथ, वेरिएबल के साथ। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। तो दूसरा जो मैट्रिक्स है हम एक्स और वाई का बना लेंगे। यहाँ पे एक्स लिख लेंगे और नीचे जो है क्या लिख लेंगे? वाई लिख लेंगे। फिर = की साइन है, = की साइन लगा लेंगे। आगे हमारे पास क्या है? 7 और 2 कांस्टेंट ठहरे हुए हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 और 2। ये हमने सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मैट्रिसेस कन्वर्ट कर लिए। अब इनको जो है यूजिंग इन्वर्जन मेथड के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन इक्वेशन को हम सॉल्व करके ये जो हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई ठहरे हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करते होते थे हम अलजब्रा में।
यहां पे भी जो है मैट्रिसेस बनाने के बाद हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को ए के, इसको एक्स वाई है वेरिएबल है तो कैपिटल एक्स लिख लेते हैं। अब मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। अब ये हमारे पास 7 और 2 है तो इसको कोई और बी सी डी रख देते हैं। पहले को ए कर देते हैं, नेक्स्ट एक्स कर देते हैं और लास्ट को जो है बी इज इक्वल टू कर देते हैं कि इनके नाम दे देते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन लिखते हैं। अब इज इक्वल टू की साइन है तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिख देते हैं। फिर थोड़ा यहाँ पे तवज्जो करें तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करनी है। ए भी हमारे पास कांस्टेंट है, बी भी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम एक्स किसी तरह मालूम कर लें इस इक्वेशन से तो हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम हो जाएंगी। अब ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ तो दोनों तरफ ए को डिवाइड करते हैं कि यहां से ए हट जाए। बी के ऊपर भी ए को डिवाइड कर लेते हैं। अब ए और ए आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक्स बच जाएगा और यहां पे बच जाएगा बी ओवर ए। अब देखिए हम अगर इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बी के ऊपर डिवाइड अगर कर लें हम ए, जब डिवीजन की बात आती है तो मैट्रिसेस में अभी हमने डिवीजन पढ़ी ही नहीं है, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। तो अब हम ऐसा करते हैं तो इस ए को जो है ऊपर ले जाते हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसके एक्सपोनेंट की जो साइन है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1, वो हो जाएगा माइनस का 1। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब इनको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आ गई है तो मल्टीप्लिकेशन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे फिर दोबारा रिवर्स जाते हैं कि कौन कौन से मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और कौन से हमने मालूम करने हैं। एक्स मालूम करना है, बी हमारे पास गिवन है और जब माइनस ए मतलब ए का इन्वर्स, ये हमारे पास गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ए इन्वर्स मालूम कर लेंगे। ए इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे कि ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ये सारा प्रोसेस हम कर ही नहीं सकेंगे। अगर 0 के अलावा डिटर्मिनेंट आ जाता है तो फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, -4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 और 1 का प्रोडक्ट, -4 और -5 क्या आ जाएगा हमारे पास -10। क्या आ जाएगा हमारे पास -10। मतलब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट इफ रिजल्ट 0 अनडिफाइंड अदरवाइज वी सॉल्व इट। तो ये हमने इन्वर्जन मेथड पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग क्रैमर रूल्स। बहुत ही दिलचस्प रूल है ये क्रैमर रूल और आसान भी है, बहुत ही आसान रूल्स है और सिंपल रूल है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप कोशिश करें कि इसी रूल के जरिए सॉल्व करें क्योंकि पेपर में भी आपको कहा जाए कि आप जो है इसको सॉल्व करें, ना कि इन्वर्जन क्रैमर। अगर इन्वर्जन क्रैमर का जिक्र है तो उसी मेथड के जरिए सॉल्व करें। जैसे हमारे पास 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन है, उनमें ये नहीं कहा गया कि कौन सा रूल आप यूज करें, तो आपकी मर्जी है जो भी रूल यूज करें। अब यहाँ पे उसी तरह पिछले इसकी तरह इन्वर्जन वाले में जैसे पढ़े थे ए एक्स एंड बी के साथ डिनोट कर लिया हमने इनको, यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन होगी। अब ऐसा करते हैं कि हमने जो है क्या पढ़ना है क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में जो है हमारे पास डायरेक्टली ये जो y है ये y किसके बराबर होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। फिर हमारे पास x क्या होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। अब दोनों में ए का डिटर्मिनेंट तो कॉमन है और ए का डिटर्मिनेंट जब ए हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है तो हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट मालूम करने से पहले हमारे पास ए वाई और ए एक्स मैट्रिक्स है भी नहीं, तो ये कैसे आएगा, पहले इसको सीख लेते हैं कि ये ए एक्स और ए वाई कैसे बनेगा। जब ए साथ में अटैच है तो जरूरी बात है ए मैट्रिक्स ही इन्वॉल्व होगा। ए एक्स, अब ए एक्स कैसे बनेगा, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसमें जो पहले हमारे पास कॉलम है वो
रिप्लेस हो जाएगा जो हमारे पास बी मैट्रिक्स कांस्टेंट वाला पड़ा हुआ है उसके साथ। मींस 1 और 5 जब x की बात करेंगे इसकी जगह लिख देंगे हम 7 और 2 बी मैट्रिक्स को, और इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ए वाई कैसे आएगा? अब जो है दूसरा जो कॉलम है हमारा उसको रिप्लेस कर देंगे 7 और 2 जो बी मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास उसके साथ, और 1 और 5 जो हमारे पास पड़े हैं वो वैसे के वैसे ही आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी ए एक्स और ए वाई कैसे मालूम करते हैं। आगे जो है ग्रामर रूल बहुत ही आसान है क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, ए वाई का डिटर्मिनेंट इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, और ए का डिटर्मिनेंट कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। डिवाइड कर लेंगे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। जैसे आपको कहा था कि बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल ये रूल है ग्रामर, तो कोशिश करें आप जो है इसी रूल के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पे जब इन्वर्जन मेथड का जिक्र किया है उसने फोकस कर दिया है तो हमने सिर्फ इन्वर्जन मेथड के जरिए ही सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। यहाँ पे पहला पार्ट इसका उठा लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर जो हमारे पास डेटा है वो डेटा लिख लिया 2x + 2y = -1 x - y = 2। अब सबसे पहले जो है हमने क्या बनाने हैं इनके मैट्रिसेस कैसे बनाएंगे, 2 और 1 नीचे लिख लेंगे, फिर 3 और -1, यहाँ पे माइनस की साइन है तो -1 नीचे उसके सामने लिख लेंगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इसके साथ जो बन गया हमारे पास मैट्रिक्स उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x और y को, यहाँ पे x लिखेंगे नीचे y लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब = की साइन है, = की साइन लिखेंगे और आगे हमारे पास -1 और 2 लिख देंगे, तो ये हमारे मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गए। अभी जैसे हमने इन्वर्जन मेथड पढ़ा है कि a और इसको b और इसको x के साथ डिनोट किया था, तो वैसे ही इनको जो है डिनोट कर लेते हैं। फिर हमने जो है x की वैल्यू मालूम करनी है तो दोनों तरफ a डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, a इनवर्स b आ गया। अब एक्चुअली इसको इन्वर्जन मेथड कहते ही इसी वजह से है कि यहाँ पे हमने इन्वर्स मालूम करना होता है, इसी वजह से इसको इन्वर्जन मेथड कहते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे a का इन्वर्स मालूम करेंगे। a का इन्वर्स हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन्वर्जन मेथड में a का डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। 0 आ गया तो आगे सॉल्व नहीं होगा, अगर 0 ना आया तो फिर आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। a का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, -2 और जहां पे आएगा हमारे पास -3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5, नीचे बट्टे में है तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a, इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, ये ऊपर -1 हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 2 आ जाएगा, इन दोनों की साइन चेंज कर लेंगे, -3 और -1, ये हमारा डिटर्मिनेंट मालूम हो गया। a का इन्वर्स मालूम कर लिया। अब इसमें जो है पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब पुट करते हैं तो a इन्वर्स की जगह a इन्वर्स मैट्रिक्स लिख लिया और b की जगह जो है b मैट्रिक्स लिख लिया। अब ऐसा करते हैं 1/5 को अंदर फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जब फ्रैक्शन में आएगा तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसको फिलहाल रहने देते हैं, इसकी रो और इसका कॉलम, इसकी रो और इसका कॉलम, तो इसको देखें तो ये कन्फर्मेबल भी हैं। इसके 2 कॉलम और इसकी 2 रो आपस में सेम है, मतलब बराबर हैं, तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। -1 उठाएंगे -1 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1, फिर प्लस -3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6, माइनस और प्लस अब इसमें क्या हो जाएंगे माइनस, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -1 -6, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 4 आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर आएगा हमारे पास -5 और नीचे आएगा +5। अब जो है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -5 × 1/-5, तो माइनस और माइनस कैंसिल, 5 ऊपर चला जाएगा, ये रिजल्ट आपके पास इस तरह आएगा, इसका 5/5। यहाँ पे इसके साथ माइनस है तो माइनस लग गई, ऊपर वाले इसके साथ माइनस है तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 डिवाइड हो जाएंगे। अब नीचे वाले के साथ तो माइनस है
लेकिन ऊपर वाले के साथ प्लस की साइन है यहाँ पे आएगी, तो ये 5 और 5 डिवाइड हो जाएंगे, तो 1 ओवर -1 इज इक्वल टू -1। तो अब इसको देखें तो ये हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर हैं ये सारे, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। और रिवर्स जाएं तो हमारे पास x जो मैट्रिक्स था वो था x y के, किसके बराबर था, x y के, और यहाँ पे जो x मैट्रिक्स है 1 और -1 हमने निकाल लिया। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, तो हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। हेंस x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के जरिए अब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर जो डेटा है हमारा डेटा लिखेंगे, फिर इनके मैट्रिक्स बना लेंगे, मैट्रिसेस बना लिए, फिर उसी तरह ए बी के जरिए डिनोट कर लेंगे मैट्रिक्स को। अब यहाँ पे हमने इन्वर्जन रूल तो अप्लाई करना नहीं है, क्रैमर करना है, तो इन्वर्स मालूम करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू वो जो अभी हमने पढ़े हैं वही लिख देंगे। y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, x इज इक्वल टू ए एक्स का, जब यहाँ पे x आएगा तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे जब y आएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, y आएगा। इनको याद करने का तरीका यही है। तो सबसे पहले जो है ए वाई मैट्रिक्स मालूम कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला, और इससे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए का जो हमारे पास ए एक्स, चलो ए एक्स मालूम कर लेते हैं। ए एक्स है हमारे पास, क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास पहली वाली जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी बी मैट्रिक्स के साथ 5 और 2, और बाकी जो दूसरा हमारे पास कॉलम है -2 और 1 हो जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स इसके बराबर है। अब ए वाई मालूम करते हैं, तो दूसरा जो कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा बी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास ए वाई निकल आया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट, ये अब जो है डिटर्मिनेंट की साइन लगाई हुई है, ये वाले ब्रैकेट नहीं लगी हुई, डिटर्मिनेंट, और नीचे हो जाएगा हमारे पास a का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो -1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा -5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिटर्मिनेंट, -2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ -12 फिर माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ पे -5 + 12, नीचे आ जाएगा हमारे पास -1, और जहाँ पे माइनस का 4 जो है फिर क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 7 और नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, 3। अब y को सॉल्व करते हैं, y को भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब y का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, अब a का डिटर्मिनेंट हमने पहले से मालूम किया है, सिर्फ हमने y का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और -2 × 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नीचे हमारे पास -1 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था सेम उसी तरह। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, -4, और नीचे वाला हमारे पास क्या आ गया, 3। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। x और y की वैल्यू जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन से सॉल्व करके उनको हम 8th क्लास में सॉल्व करते थे और हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती थी, इसी तरह हमने अब मैट्रिसेस के जरिए सॉल्व कर लिया इक्वेशंस को, x और y की वैल्यू निकाली, तो हेंस x एंड y की वैल्यू निकाल आई। अब जो है बहुत ही अहम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वो स्टार्ट करते हैं। तो आपने अपनी जो तवज्जो है और ज़्यादा जो है इस क्वेश्चन के ऊपर कंसंट्रेट कर लेनी है। यहाँ पे कहते हैं अमजद थॉट ऑफ 2 नंबर्स whose sum is 12 and whose difference is 4, find numbers। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 3 सेम उसी तरह है जैसे हमने 8th की मैथ में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़े थे। अमजद थॉट 2 नंबर, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। 2 नंबर वो जो है सोच रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट नंबर x है हमारे पास, सेकंड नंबर क्या है y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अमजद थॉट 2 नंबर्स हु सम इज 12, x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हुज डिफरेंस x - y क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। फाइंड नंबर्स, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई।
अब इन इक्वेशन से हमने क्या बनाने हैं, मैट्रिसेस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, पहला मैट्रिक्स बन गया। दूसरा हमारे पास वेरिएबल जो है हमारे पास x y उनका बन गया। नेक्स्ट इज इक्वल टू की साइन है, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास 12 एंड 4 ये हमारे पास आ गया। ये दो मैट्रिक्स बन गए। अब यहाँ पे हमारी मर्जी क्रैमर रूल यूज करें या इन्वर्जन रूल करें, तो उसके जरिए हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बी, x इज इक्वल टू ए बी इनवर्स। समझ आ गई होगी कि x a इनवर्स b कैसे आ गया, रिसेंटली किया है हमने। इस क्वेश्चन को इन्वर्जन रूल से कर लेते हैं। अब सबसे पहले a इनवर्स मालूम करना है हमने, तो a मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। अब ए टेकिंग बहुत ही जबरदस्त जो तरीका है वो ये है कि आप थ्योरी बहुत ज्यादा लिखें तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स लिखा है, जैसे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा और दूसरे मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ये ब्रैकेट नहीं है, डिटर्मिनेंट है। अब ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 और -+1 और 1 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में से 1 तो क्या, जो दोनों की साइन सेम है, ऐड ही होंगे, दोनों के साथ जो साइन है वही लगेगी, तो -2। अब -2 देखें डज नॉट इक्वल टू 0, तो मीन्स हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, -a, तो a इनवर्स, सबसे पहले a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। a इनवर्स हमारे पास एडजेंट ऑफ a और a का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास -2 आया था, 1 ओवर है, यहाँ पे बट्टा है, ये नीचे है a का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे भी हमने -2 नीचे लिखा हुआ है। एडजेंट ऑफ a हमारे पास क्या आ जाएंगी, इन दोनों की जगह साइन चेंज कर ली और इन दोनों की जो है जगह चेंज कर ली। अब एक इनवर्स निकल आया। मालूम हमने करना था x जो कि हमारे पास a इनवर्स b था, तो a इनवर्स की जगह मैट्रिक्स लिख लिया और b की जगह जो है b मैट्रिक्स जो हमारे पास कांस्टेंट थे। अब इनको इसकी कॉलम, इसका जो है सॉरी रो और इसका कॉलम उठाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -12 -4 +4 आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। मल्टीप्लिकेशन की है, इसकी जो है रो उठाई है और इसका कॉलम उठाया है। -1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया -12 और -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसकी रो और इसका कॉलम उठाना है, तो इसी तरह ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास x आ गया, मजीद इसको जो है 12 में से -4 तो क्या आ जाएगा, -16 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 12 में से 4 क्या आ जाएगा 8। अब 1/2 को 12 के साथ जैसे हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि रियल नंबर को मैट्रिक के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब यहाँ पे रियल नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/-2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कैंसल, 16 के ऊपर 2 जो है हमारा डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू, तो x हमारे पास क्या था xy, तो मतलब 8x और 4 हमारे पास क्या आ गया y। तो x हमने ये लिया था फर्स्ट नंबर और y लिया था सेकंड नंबर, तो हैंस फर्स्ट नंबर 8 हो गया और सेकंड नंबर क्या हो गया हमारे पास 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, कुछ भी थोड़ी सी तवज्जो रखने की जरूरत है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 को सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, द पैरामीटर इज 30, फाइंड्स इट्स डायमेंशन। ये जो क्वेश्चन है हमने 7th में भी पढ़ा हुआ है, 8th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो अलजबरा में पढ़ा हुआ है। अब इसको किस में पढ़ रहे हैं, अब मैट्रिसेस में। सेम उसी तरह है, आपने जो है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, डेटा लिखना है। लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, तो रेक्टेंगल, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, सिर्फ आपने लेंथ नहीं लिखना कि सिर्फ लिख लें कि लेंथ। अगर लेंथ लिखेंगे तो भाई किस चीज की लेंथ। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेक्टेंगल है तो आप लिखें। अब रेक्टेंगल है तो आगे है क्या, वो प्लेग्राउंड है, शेप रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड x और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है उसकी जो है हमारे पास लेंथ है वो डबल है विड्थ से। लेकिन फिर कहता है द पैरामीटर 30, तो पैरामीटर कैसे हो जाएगा 2 × x + y। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 2 तो इधर हमने नहीं लिखा,
ये हमने लेट कर लिया है कि x और ये कर लिया है y। अब जो x है वो डबल है y का, यहाँ पे 2 वगैरह नहीं लिखना। अगर उस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिखेंगे x तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। तो मैंने सिर्फ x और y लिखा हुआ है, तो x जो है हमारा डबल है y से, मीन्स x डज नॉट इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 2y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये तो हमने सिर्फ पैरामीटर ये सॉल्व किया, दी पैरामीटर। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। ये कहता है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ विड्थ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, पता नहीं क्या चीज लिखी हुई है, ट्वाइस ऑफ विड्थ। सो अगर हम लिखें x इज इक्वल टू वाई, क्या ठीक होगा? थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। x इज इक्वल टू वाई, अभी मैंने कहा है कि x डबल है y के, तो x डबल है y के, तो ये बराबर ना हुआ ना, x तो डबल है y के। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें तो फिर x इज इक्वल टू वाई होगा। अब जो है 2y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी बन गई, ये पहली हो गई और ये हमारे पास दूसरी। अब इन दो इक्वेशन से हम क्या बना लेंगे? मैट्रिसेस आप बना सकते हैं कि मैट्रिस कैसे बनाएंगे? मैट्रिक्स बना लिए हमने। अब जो है यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं हम, क्रैमर। ए बी हो गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ये वाला, और टेक इन डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। क्या हमारे पास 0 तो नहीं आता? अगर 0 आ गया तो आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट इसका मालूम करते हैं तो -4 -2 क्या आ जाएगा? -6। डिटर्मिनेंट 6 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, तो आगे सॉल्व हो सकता है हमारा। ए हो गया हमारे पास 2 2 1 2, ये वाला मैट्रिक्स। और जब हम लिखें ए एक्स तो ये जो पहला कॉलम है रिप्लेस हो जाएगा बी से, 30 एंड 0 से, ये हमारे पास ए एक्स बन गया। अब जो हमारे पास ए वाई होगा वो जो दूसरा कॉलम है रिप्लेस हो जाएगा बी मैट्रिक्स से, कांस्टेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स पड़ा हुआ है उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमारे पास ए एक्स 30, अभी डिटर्मिनेंट नहीं मालूम किया, और हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट हमने मालूम किया, तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की साइन लगा लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो -2 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -60, और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, तो -60 ऊपर आ जाएगा और -6 नीचे आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल, और 60 के ऊपर 6 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? हमारे पास 10 आ गई। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स उसी तरह लिख लेंगे, ऊपर डिटर्मिनेंट की साइन लगा लेते हैं यहाँ पे, और नीचे ए का डिटर्मिनेंट मेरे -6 आ रहा है। नेक्स्ट आप जो है जब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 0 आ जाएगा, -30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -6, माइनस और माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y। तो x और y हमने सपोज किए हुए थे लेंथ और विड्थ के साथ। तो x को हमने क्या किया हुआ था? रेक्टेंगल की जो है लेंथ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड की, और विड्थ को हमने क्या किया हुआ था? y के साथ, तो y इज इक्वल टू 5। अब यूनिट नहीं दी हुई, इस वजह से यूनिट नहीं लिखी हुई। अगर यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, फीट वगैरह दी हुई है तो साथ में वो भी लिखनी है। जब क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो हम भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें आप, थोड़ा सा पढ़ लें अगर इसको, तो ये पेन, बैग वगैरह हमारे पास मैथ के अलजबरा के चैप्टर में 7th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। अब 9th से देखें, 8th में भी नहीं पढ़ा हुआ, 7th में पढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने पहले से पढ़ी हुई हैं, अभी हमने सिर्फ मैट्रिक्स पढ़ना है। तो सोल्यूशन लिखते हैं, कास्ट ऑफ 1 बैग। अब जो है ये कहते हैं 3 बैग एंड 4 पेन टुगेदर कास्ट, दोनों की कास्ट जो है 275 है रुपीज। पेयर हैज 4 बैग एंड 3 पेन टुगेदर कास्ट 324 रुपीज। फाइंड द कास्ट ऑफ ए बैग एंड ए पेन।
जब तक क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आती आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10% क्या होगा, फार्मूले लगाने हैं, कैलकुलेट करना है और रिजल्ट निकालना है। तो कास्ट ऑफ वन पेन जो है बैग, कास्ट ऑफ वन बैग इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं। कास्ट ऑफ वन पेन वाई कर लेते हैं, लेट किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कास्ट ऑफ बैग प्लस कास्ट ऑफ पेन, यहाँ पे हमने एक बैग और एक पेन को जब ऐड किया है तो क्या 275 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहते हैं 3 बैग, एक बैग नहीं, तो एक बैग लिखा हुआ है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 बैग बन गया। यहाँ पे 4 पेन कहता है तो यहाँ पे y को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4। अब देखें 3 बैग प्लस 4 पेन इज इक्वल टू 275, इक्वेशन बन गई हमारे पास। नेक्स्ट हम x प्लस वाई मतलब एक बैग और एक पेन। नेक्स्ट लेकिन हमें कहता है कि 4 बैग, तो बैग हमारे पास x है, एक की जो वैल्यू है x है तो 4 की क्या हो जाएगी 4x। इसी तरह 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 324। वैल्यू ऑफ x कॉस्ट ऑफ वन बैग, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट ऑफ वन बैग होगी। तो और नेक्स्ट जो वैल्यू ऑफ y होगी कॉस्ट ऑफ वन पेन होगी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कॉस्ट ऑफ ए बैग, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिजल्ट होगा। लेकिन एंड 10 पेन, जब 10 पेन की कहता है यहाँ पे 1 पेन लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ y कॉस्ट 10 पेन। अब यहाँ पे 1 पेन है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 पेन। तो यहाँ पे x आया था, x को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब x वाली वैल्यू को, तो हमारे पास 10 पेन की वैल्यू आ जाएगी। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा इसकी डिटेल, तो आप लोग इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 कर लेते हैं, जो कि इंतहाई अहम क्वेश्चन है और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो ये क्वेश्चन सारे का सारा हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, 7 का पढ़ा हुआ है, फिर हमने 8th में भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे अलजबरा था, यहाँ पे मैट्रिसेस है, यहाँ पे मैट्रिसेस बनाने हैं, वहाँ पे अलजबरा। अगर समझ नहीं आई थी आप लोगों को 7th और 8th में तो यहाँ पे समझ लें कि इससे हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं। एज वाला क्वेश्चन है, इफ ट्वाइस द सन एज इज इन ईयर्स एडेड टू फादर एज द सम इज 70, बट इफ द फादर एज इज एडेड टू सन एज द सम इज 95, फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड सन। भाई इस क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन ही गलत है। कैसे भाई गलत है, ये कहता है इफ ट्वाइस द सन एज, सपोज करते हैं सन की एज जो है 2 ईयर है तो उसकी डबल क्या हो जाएगी 4, एंड द ईयर एडेड टू फादर एज, फादर की एज सपोज किया है हमने 2 ईयर, फादर की एज जो है हमारे पास 30 ईयर है, तो 4 और जो हमारे पास 30 हैं ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे 34। बट इफ द फादर एज इज एडेड टू सन एज, अब फादर एज हमने क्या ली थी 30 और सन एज क्या ली थी हमने 2, 30 और 2 ऐड होंगे तो क्या हो जाएंगे 32। और यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे कहता है ट्वाइस एज मतलब सन की डबल एज, और फादर की एज ऐड करें तो हमारे पास 70 आता है। यहाँ पे फादर की भी सिंगल एज जैसे यहाँ पे कहा था, और जो हमारे पास सन है उसकी भी सिंगल एज ऐड करें तो 95। ये कैसे पॉसिबिलिटी है, जब डबल की थी तो 70 आ रही थी, जब सिंगल ऐड कर रहे हैं सन की तो 95, जब यहाँ पे सिंगल ले रहे हैं तो 70 नहीं आना चाहिए, 95 नहीं आना चाहिए, 70 से भी कम आना चाहिए, लेकिन ये तो 70 से भी ज़्यादा हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। बट इफ़ द फादर डबल एज ट्वाइस एज कर लेते हैं इज एडेड टू सन एज 95, अब फादर की ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास सन की एज जब ऐड होगी तो ज़रूरी बात है 70 से तो रिज़ल्ट ज़्यादा ही आना है। सॉल्यूशन लिखते हैं, फादर एज x कर लेते हैं, सन एज y कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस वाई मतलब सन की एज और फादर की एज ऐड करते हैं तो हमारे पास 70 आता है, लेकिन इधर कहता है डबल सन की एज डबल, तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं y के साथ, क्योंकि सन की एज हमने y लिया हुआ है तो y को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 1,
और दूसरी में जो है कहता है x प्लस वाई, मतलब सन की एज, फादर की एज और सन की एज ऐड करें तो 95, और हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया था कि फादर की डबल एज, तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फादर की डबल एज बन जाएगी 95। ये दो इक्वेशंस बन गई, और वैल्यू ऑफ x फादर एज और वैल्यू ऑफ y सन एज, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, फादर की एज, और वैल्यू ऑफ y क्या आएगी, सन की एज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसका डेटा ही गलत दिया हुआ है ऊपर, तो निकालते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट ठीक आता है कि नहीं। जब हमने 2 यहाँ पे खुद लिख लिया है तो क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं। उसी तरह यहाँ से जो है जैसे हम पहले से बना रहे हैं मैट्रिसेस बना लिए, इस क्वेश्चन को भी जो है क्रैमर रूल के ज़रिए ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 ए का डिटर्मिनेंट। अब ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकाला है 1 -4, क्या आ जाएगा -3। तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट -3 आ गया, 0 नहीं आ रहा, तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, और हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स कैसे आएगा, जो पहला कॉलम है रिप्लेस हो जाएगा बी के साथ। अब जो है ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 70 × 1 70, 95 × 2 190, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 120 ए का डिटर्मिनेंट। और हमारे पास x क्या है, एक x का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट करते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट 120 निकाला हुआ है और a का डिटर्मिनेंट हमने -3 निकाला हुआ है। माइनस और माइनस कैंसिल, 120 के ऊपर 3 को डिवाइड करते हैं तो x = 40। इसी तरह हमारे पास a हो गया मैट्रिक्स। अब जो है a y मैट्रिक्स हमारे पास हो गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे b मैट्रिक्स के साथ। अब a y का डिटर्मिनेंट, ए वाई आ गया हमारे पास, डबल लिख लिया है, एक बार लिखना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -45। ए का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट -45, वाई आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट और नीचे आ जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यू पुट करते हैं -45 और -3, माइनस और माइनस कैंसिल, 45 के ऊपर 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब x को लेट किया हुआ है हमने फादर एज, और सन वाली एज y को लेट किया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फादर एज 40 इयर्स एंड सन एज 15 इयर्स। जब ईयर्स में है तो साथ में हमने यूनिट भी लगाई है। अच्छा, हमने खुद इसको मॉडिफाई किया था तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये जो रिजल्ट है ठीक है या गलत है। पहली इक्वेशन है x + y = 70, मतलब 2x + 2y = 70। जब सन की डबल एज और फादर की एज ऐड करते हैं तो 70 आता है। x वाली जगह के ऊपर क्या लिख लेते हैं, फादर की एज, और y वाली जगह के ऊपर क्या लिख लेते हैं, सन की एज। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 30 हो जाएगा, 30 + 40 = 70, 70 = 70। तो हमने जो है इसको वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा रिजल्ट ठीक आ रहा है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरह ही सॉल्व करना है। अगर कोई इशू है आप लोगों को तो मुझे कमेंट्स करें, मैं वो इशू सॉल्व कर दूंगा। और नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर की आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि ये जो चैप्टर जो है आपने पहली बार पढ़ा है, पहले कभी भी मैथ में नहीं पढ़ा, तो मुश्किल नहीं है, मैथ प्रैक्टिस से ही है। और सिर्फ भी प्रैक्टिस से नहीं है, जब तक आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते उतने तक आप लोगों को मैथ नहीं आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक।